दूसरा आ जाता है कि जो एफबीए कर रहा है, जिसकी इन्वेंट्री अमेजोन के पास है। एक तो अमेजोन के पास जो पैसे हैं वो उसने अपने पास रख लेने। दूसरा उसने कहना है कि अब सारी कैलकुलेशन के मुताबिक आपका टैक्स बन रहा है, सपोज कह लें कि 1000 पाउंड। आपकी इन्वेंट्री और आपके पैसे सारे जो हैं वो बन रहे हैं 1200 पाउंड। तो वो 1000 पाउंड को सप्रेस रखेगा अपने पास, ठीक है, जब तक आप उसको एनओसी नहीं दे देते। 200 पाउंड की जो आपकी इन्वेंट्री है ना, उसको वो कहेगा इस पे आप बिजनेस कर। ठीक है। ये चीज अमेजोन ने की हुई है, क्योंकि अमेजोन ने अपना बिजनेस करना है। अमेजोन गवर्नमेंट के साथ अपना कह लें कि अटैच होके उनकी पॉलिसीज के तहत ही करेगा, अदरवाइज वो नहीं करता, आपको कोई भी किसी की भी किस्म की छूट नहीं देता। ठीक है जी। तीसरी चीज इसमें आ जाती है, अब मेरा ख्याल है कि मैंने यूके के हवाले से काफी क्लियर आपको बता दिया कि अक्रॉस बॉर्डर के लिए वैट रजिस्टर होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। अब जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसानी है, वैट रजिस्टर हो और अपना वैट कैलकुलेट करके चलें। अच्छा, दूसरी चीज, यूके में अभी तक अमेजोन फैसिलिटेटर नहीं बना कि वो खुद ही रिसीव करे और खुद ही जमा करा दे जैसे यूएसए में करता, वो अभी नहीं कर रहा। हो सकता है कि हाँ 2-4 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद वो कर दे, शुरू कर दे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आ गई ना। पहले रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसलिए अमेजोन ने नहीं किया वो चीज। लेकिन अभी फिल वक्त जो हमें है कि जो प्रीवियस जो पुराने बिजनेस हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा काफी कंटेंट प्रोड्यूस कर चुका हूँ, काफी उनको बता चुका हूँ कि वैट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है या किस तरीके से उसको पे करना है और कहाँ से आपकी जान छूट सकती है, कैसे आप कर सकते हैं। अभी जो नए बिजनेसेस हैं उनको लिए अंडरस्टूड है कि वो वैट रजिस्टर्ड होंगे तो वो बिजनेस कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि क्रॉस बॉर्डर के लिए फ्लैट 20%, कोई उसमें गुंजाइश नहीं। सिटीजन के लिए 7.5% है। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है, ये जो छूट है, ये जो आपको एक आसानी मिल रही है टैक्स के अंदर, ये तभी मिलेगी जब आपका पार्टनर होगा वहां का लोकल, जिसके के 50% से ज्यादा शेयर। ठीक है। उसको 51% कह लें या 70% कह लें, ठीक है, लेकिन ओनरशिप उसकी हो। ठीक है, आप एज ए पार्टनर तो आप ये चीज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप ये भी चीज आपको 7.5 की प्रिविलेज नहीं मिलेगी, आप 20% फ्लैट ही पे करेंगे। ठीक है। अब इसमें देखना क्या होगा कि जो होलसेल के लोग हैं उनको ये देखना होगा कि अगर उन्होंने जो पुराने जो काम कर रहे हैं उनको क्या हो रहा है कि उन्होंने क्योंकि रिसीव तो किया नहीं हुआ टैक्स, बाहर से तो नहीं लिया उन्होंने टैक्स, अब उनको अपनी जेब से देना पड़ रहा है, इसलिए वो बिजनेसेस को बंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी सोच नहीं कर रहा है कि हमने गवर्नमेंट को नहीं देना, ऐसा कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही, किसी कहीं और नहीं। वहां पे क्या है कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन पिछले 3 साल का टैक्स दें, हमने तो इतना कमाया नहीं है जितना हमें टैक्स देना पड़ा। फिर प्राइवेट लेवल के लोग जो हैं वो इसमें तंग हैं कि प्राइवेट लेवल को दो तरीके से टैक्स देंगे। एक, जो उसने प्रोडक्ट बेची उसके ऊपर वैट, प्लस उसने जो एडवर्टीजमेंट की है जो कि वैसे ही हमारा एक्सपेंस होता है, उसके ऊपर भी टैक्स देना है। तो अब कितने ऐसे लोग जिनको मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, वो कहते हैं कि यार हमने प्राइवेट लेवल में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं की या उतना कमाया नहीं है जितना हमसे हमें वो टैक्स देना पड़ा, तो उन्होंने भी अपने बिजनेसेस को बंद कर दिया है। जो इन्वेंट्री थी वो औने पौने इधर उधर बेच बूझ के वो बिजनेस को ताला लगा चुके, वाइंड अप कर चुके, क्योंकि उसमें से कोई चीज निकालना वो कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ये है कि उसको बंद करें, सारा कुछ खत्म करें, एक नए सिरे से नए नाम के साथ अपना नाम आएगा तो फिर आप कहीं ना कहीं लिंक कर जाएंगे उसके साथ। ठीक है। तीसरी चीज होती है इसमें इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो जो यूएसए की 19 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं, जीरो इनकम टैक्स। ठीक है, आप जितना मर्जी कमाएं, आपसे टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट। ठीक है। यूके में आपको इनकम टैक्स भी पे करना होता है, वो भी आपका क्या होगा कि इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है यूके का, वो है उनका अपना सितंबर, 30 सितंबर तक आपने अपनी टैक्स की फाइलिंग करनी होती है, जिसको हम पाकिस्तान में आपने सुना होगा कि फाइलर और नॉन फाइलर। और बल्कि अभी ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो इशू आया है, उस पर तो बड़ी अच्छी मीम्स भी बनी है और बड़े पोस्ट भी बन रही है। वो कहते जी ईद मुबारक कहना नॉन फाइलर को, वो सब 20% टैक्स है। और वो कहते जी कि नॉन फाइलर जो है वो नॉन फाइलर से ईद के दिन गले नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि इनको बहुत देर बाद जाके याद आता है कि अच्छा ये भी कर दें, ये भी कर दें। फिर इतनी सख्ती, अब क्योंकि सहूलत की आदत पड़ेगा, जिसना यूके में देखें, लोगों को आदत पड़ी हुई है कि यार हम नॉन टैक्स अपना अपना वैट डिपॉजिटर जो है वो हम काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, 4 साल से। अब जब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप 1 जनवरी 2021 से लेके अब तक का सारा टैक्स पे करें, अब क्योंकि पाकिस्तानी सोच है, वो कहते हैं यार हमने तो बाढ़ में जाए, ठीक है, बिजनेस हम बंद कर देंगे। एक जेन्युइन रीजन जो मैं कहता हूँ वो ये है कि वो उनका टैक्स बन बहुत ज्यादा। आज के बाद जो बंदा बिजनेस करेगा या पिछले 3-4 माह से जो कर रहा है, उनको मैं यही मशवरा दे रहा हूँ कि टैक्स वैट रजिस्टर्ड होके ही बिजनेस करें। उसके मुताबिक अपनी देखें कि आपने क्या प्राइस रखनी है, किस तरीके से लेना है टैक्स, और किस तरीके से आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है।
ठीक है जी, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था टैक्सेशन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें काफी हद तक आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.